अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं बाहर आ गई थी यहाँ प्लांट्स को देखने। फिर मैं यहाँ पे ये भी कली थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो ये भी सारी खिल गई है और मैंने आपको कहा था ये फ्रॉक जैसा खुलता है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं ना। वैसे तो जब भी खिले हैं ना तो एक ही एक मरतबा में खिलता है। तो इस बार दो कलियाँ इसके ऊपर लगी हुई थी और दोनों ही खिल गए थे। तो फिर ये इसकी भी एक कली खिली हुई थी, वो जो पीछे वाला पहले वाला है और ये बाद वाला है। फिर मैं आपको वो पिंक वाला पिंक डॉग प्लांट दिखा रही थी। ये इतना प्यारा लग रहा था। इसकी ना सारी जो नीचे जितने भी फूल ना वो सारी कलियाँ थी, ये इकट्ठे ही सारे खिले हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये सारा जो पौधा ना, इसका नाम नहीं मुझे पता, ये सारा सूख गया था। इसके ऊपर रेड लीव्स आते हैं और वाइट कलर के ना इसके फ्लावर्स होते हैं। तो अगर आपको इसका नाम पता है मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। तो ये सारा सूख गया था माशाल्लाह, अब गर्मियाँ आ रही हैं, इसके जो लीव्स हैं ना वो वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पे गुलाब की तरफ आ जाते हैं। गुलाब भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसके लेयर्स, ये रोज़ाना मैं इसको देखती हूँ, इसका कोई ना कोई नया ही स्टाइल बना होता है। अब ये लेयर्स वाला बना हुआ है, जैसे खुद ही जो केक के ऊपर नहीं लगाते हैं उस तरह का लग रहा था। अब मैं आपको बहुत ही मज़े की चीज़ें खाने लगी हूँ। माशाल्लाह हमारा लग गया है बोर मैंगो के ट्री के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा कम ही लग रहा होना है, नीचे नीचे थोड़ा कम है। ऊपर से जाके मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा। ये बोर ना काफ़ी देर से लगना शुरू हुआ है, लेकिन वो तब बिल्कुल ही छोटा था तो सही से ना नज़र नहीं आता है। फिर मैंने कहा जब थोड़ा बड़ा होगा ना तब आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं ऊपर जाके आपको सारा दिखा रही थी। मैंने कहा ऊपर जाके सारा आपको ना जितना भी है वो दिखाती हूँ। फिर मैं यहाँ छत पे आ गई और छत पे ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे बोर्ड की कोई चादर ऊपर डाली हुई है। इतना ज़्यादा बोर्ड था, ऊपर से मैं आपको करीब करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा लगा है। लेकिन जब भी हमारा बोर लगता है ना तो ठंडी हवाएं या फिर इस टाइम बारिश का वाला मौसम हो जाता है और जिससे वो बोर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी बारिशों वाला मौसम नहीं है, लेकिन अभी इतनी बारिशें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इतना मज़ा आ रहा था, मुझे ये देखने का, साथ साथ वीडियो बनाने का बड़ा मज़ा आया। मुझे इतना नहीं था पता है, मुझे नीचे नीचे में रहती हूँ, मैं कम छत पे ही जाती हूँ। तो मैं नीचे से देखती थी, मुझे लगता था थोड़ा थोड़ा बूढ़ी है। तो मैंने कहा मम्मा बूढ़ इतना थोड़ा है कि मम्मा कहते हैं तुम ऊपर जाकर देखो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो ये मैं आगे आगे करके भी दिखा रही थी, पूरे ट्री के ऊपर लगा हुआ था। अब जब मैंगो लगेंगे ना तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंगो हमारे पहले भी लगते थे, लेकिन वो येलो नीचे होते हैं, हम पहले उतार के ना उसको मसाला लगा लेते थे। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे मम्मा ने कल मशीन लगाई थी तो वो शूज़ वगैरह धोए थे। फिर मम्मा ने पापा के कपड़ों को जब माया लगाई। पापा जो है ना वो ज़्यादा माया वाले ही कपड़े पहनते हैं, पापा को माया वाले कपड़े सिर्फ पसंद हैं, वो कोई और कपड़े नहीं पापा को पसंद हैं। फिर मेरे भाइयों के भी कपड़े साथ ही उनके भाइयों के भी कपड़ों को ना माया लगा दी थी। पहले ना मेरे भाई माया वाले कपड़े नहीं थे पहनते हैं, उनको इतना पसंद नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बड़े भाई को पसंद आया, वो उसने भी फिर ना माया वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उसको भी अब सिर्फ माया वाले ही कपड़े पसंद हैं। आप भी थोड़ी देर पहले बच्चे को ना हॉस्पिटल लेके गई थी, बिल्ली का जो बच्चा है। तो वापसी में फिर पौधे वगैरह लेके आई थी, उसकी तबीयत नहीं थी ना ठीक बच्चे की, इसलिए फिर वापसी में कुछ पौधे वगैरह ले आई। और यहाँ पे मैं आपको सारे माया वाले कपड़े दिखा रही। मम्मा ने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट्स वहाँ पे लेके आई हैं। उससे पहले एक और मज़े की चीज़ देख लें। ये जो पौधा था मैं आपको कहती थी ना कि ये इस तरह से, ये इसके ऊपर कोई फूल नहीं लगता। अब इसके ऊपर वाइट कलर का गुलाब खिलने लगा है, इसकी कलियाँ भी आ गई हैं वाइट गुलाब। ये भी मैं पहली मरतबा देखने लगी हूँ। पहले तो सिर्फ मैं रेड ही गुलाब देखा था जो आम होता है, उसके अलावा हमने कोई नहीं था देखा। जब से हमारे घर में इस तरह के पौधे आए तब भी मैंने इनको देखा है और मुझे इतनी खुशी होती है इनको देख देख के। वाइट गुलाब की भी कलियाँ आ गई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी 3-4 कलियाँ इसकी आई हैं। तो ये जब खिलेगा ना तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे लग रहा है ये जो रेड गुलाब होता है ना उसकी तरह का ही खिलेगा। चलें जी, यहाँ पे आप भी अब पौधों को ना लगाने लगी थी गमलों के अंदर, तो मैं भी साथ हेल्प करने लगी थी। मैंने इतनी कमाल की हेल्प की है ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं थी आ रही मैंने करना क्या है। वो पौधे मैं आपको ना बाद में, अभी हम गमलों के अंदर लगाएंगे ना तो फिर मैं आपको क्लियर करके ना सारी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे आप ही तो शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा तो दिल नहीं था कर रहा है। मुझे ना इंसेक्ट से बहुत डर लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं आप ही के लिए पीढ़ी लेके आई थी और मैं फिर यहाँ पे शुरू होने लगी थी। मेरा तो शुरू होना ही बड़ी मुश्किल से होता है, मुझे समझ ही नहीं थी आ रही मैं करूँ क्या। मुझे गमला ना हिलाना ही नहीं था आ रहा, करना क्या है इसका। तो फिर मैंने तो थोड़ी कोशिश की, वो मिट्टी मेरे से बाहर गिर रही थी। फिर मैंने आप ही से पूछा ये अब मैं क्या करूँ, और अंदर से कीड़े मुझे इतने नज़र आ रहे थे, मुझे तो उलझन हो रही थी देखते हुए भी। इतने अजीबो गरीब मुझे कीड़े नज़र आ रहे थे। यहाँ मैरून कलर का कीड़ा मुझे नज़र आया, मैं तो वहीं रुक गई। मैंने कहा मैंने नहीं करना है, मेरे कपड़ों के ऊपर चढ़ गया। फिर
यहाँ पे ना मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये जो पीछे यहाँ पे गमले को लगी हुई है ना, उधर एक नीचे आपने सारी मिट्टी निकाली, नीचे एक ना तह लगी हुई थी, ऐसे जाली टाइप तह लगी थी। मैं आपको दिखाती हूँ। वो ना उसके सारी रूट से, जो इसके अंदर पहले हमने इसके अंदर जो पौधा लगाया था ना, उसके सारी रूट से भी नीचे ही थी, सारी ऐसे तह लगी थी, सारा गमला बंद था। तो वो आपकी मम्मा को दिखा रही थी। ये देखें, अब ये पता नहीं है क्या था अंदर, आप को इतने ज़्यादा कीड़े नज़र आए थे चलते हुए। तो यहाँ पे इतना अजीब था ये, मैंने तो पहले मुझे इस तरह का देखा है। और यहाँ पे देखो मैं कितने फजूल काम कर रही हूँ, हाथ भी नहीं गमले को लगा रही हूँ, इतना डर लगता है कीड़ों से। आप ही ने सारा गमला खाली कर लिया और अभी तक मैंने यही सब कुछ किया। आप ही मुझे देख रही थी, ये तुम क्या कर रही हो। मुझे ज़रा मज़ा नहीं था आ रहा है करने का, फिर मैं यहाँ से उठ के चली गई। मैंने कहा मैंने नहीं करना है ये काम। करते करते फिर मैंने पीछे देखा तो ये कैट आई थी, ये स्ट्रीट कैट है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी, नहीं तब नहीं था मैंने दिखाया, अभी दिखा रही हूँ। अच्छा, ये ना काफ़ी दिनों से हमारे घर में आती है। ये काफ़ी अजीब है, इसके पास भी बैठो ना, ये कुछ कहती तो नहीं, लेकिन अगर इसे ज़्यादा डराओगे ना तभी आगे से मारती है। ये इतनी मुझे प्यारी लगती है ना, ये हमारा भी बड़ा दिल करता है कि हमारी कोई बिल्ली ना काले रंग के बच्चे दे, लेकिन ये स्ट्रीट कैट पता नहीं कैसे काली हो जाती है। खाना हमारे घर से खाती रही है और बच्चे के कहीं और दे, इसे ना बच्चे भी देने थे। फिर मैं यहाँ पे बैठी बैठी फाख्ता की वीडियो बनाने लगी। वो सामने फाख्ता आई थी, पानी और दाना खा के, दोनों चीज़ें खा के गई थी। इतनी प्यारी लगती है ना जब कोई परिंदा हमारे घर से कोई खाना वगैरह खा के जाता है। मैं ना इसके पास से बिल्ली के पास बैठी बैठी ना ये बना रही थी वीडियो, तो मेरा कैमरा इतना हिलता जा रहा था, फिर मैंने जूम किया हुआ था ना, इसलिए मैं फिर अंदर आ गई। अंदर मम्मा ने मुझे काम दिया था, मम्मा चली गई थी दादू के घर। मम्मा ने वहाँ पे ना बच्चों को शरींडी वगैरह बांटनी होती है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा, काम मुझे ये मिला था, मम्मा ने ये सारे कपड़े ना अपने निकाल के रखे थे। तो मम्मा कह रही थी नहीं, ये सारे कपड़े तय ही थे एक हिसाब के, लेकिन बस मैंने ना सेट करने थे। मम्मा कहते एक जगह ना सेट करके रखो। फिर मैंने सारों को सेट करके रखा। ये सारे सूट रेडीमेड तो नहीं, मम्मा कोई रेडीमेड लेती हैं। तो मम्मा को अनस्टिच जब लेती है ना, तो मम्मा खुद ही स्टिच करती हैं। कभी कभार ना दर्जी से करवाती है, लेकिन मम्मा जब भी दर्जी से करवाती है ना, मम्मा को बिल्कुल भी वो सूट पसंद नहीं आता है। मम्मा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, जितना मर्ज़ी उनको समझा लो, मम्मा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता वो। फिर ये है ना, अंदर अंदर से कुछ सूट ऐसे हैं जो डिज़ाइन वाले, मम्मा ने ऊपर बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करवाई हुई है। तो किसी दिन मैं ना आपको कपड़ों की भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी, मामा के कपड़ों की। मामा की डिज़ाइनिंग ना, मुझे मामा के सूट जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मामा ज़्यादातर ना अनस्टिच लेती हैं और वो खुद सिलाई कर लेती हैं, और जो रेडीमेड होती है ना, वो मामा ज़्यादातर ना किसी फंक्शन के, जब फंक्शन कोई होता है ना, तब भी मामा लेती हैं। अच्छा, वैसे तो मेरा ना कपड़ों की वीडियो भी बनाने का ना बड़ा दिल करा है, क्योंकि मुझे कपड़ों की जो एक्सप्लेनेशन होती है ना सारी, वो बताने का बहुत शौक है। जैसे इसके यहाँ पे लेस वगैरह ऐसे लगे, वैसे मुझे इन चीज़ों का ना, मुझे व्लॉगिंग का भी बहुत शौक है। इसलिए तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है। मामा ने भी मुझे फोर्स किया था कि व्लॉग बना लो, तो इसलिए मैंने फिर ना शुरू किया है ये। तो मैंने सोच रही हूँ कि कपड़ों की भी वीडियो बनाऊँ, आपको ना सारे कपड़ों के आइडियाज़ वगैरह हो जाएंगे। जो भी नया सूट आएगा या मम्मा ने कोई स्टिच करवाया होगा ना, वो उसकी सारी डिज़ाइनिंग ना मैं आपको बता दूँगी। ये वाला जो सूट है ये भी मम्मा ने रेडीमेड लिया, और ये वाला बहुत ही प्यारा, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें जी, मम्मा के तकरीबन सूट जो है ना वो सारे मैंने तय कर दिए, और ये भी अलग मैं साथ साथ कर रही थी कि ये वाले इसकी कमीज़ नहीं है, इसकी शलवार नहीं है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको। इसके फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं कपड़ों की वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, मुझे बहुत दिल करा। और सामने टीचर नहीं रह रही हूँ, जनरल ने ना सामने वो लगा लिया था टीवी। जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ तो ना कहती है आओ टीवी देखें, आओ टीवी देखें। मैंने कहा नहीं अभी ना लगाना, और फिर जब उसने टीवी लगाया मैं वहीं टिक के खड़ी हो गई, इतनी देर तक मैं देखती रही टीवी। फिर मुझे याद है मैं तो कपड़े तय करती, मम्मा आ गई। फिर मैं यहाँ पे अब आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से सूट है ना अलग किए हैं। मैंने 4 पोर्शन बना दिए थे, और ये जो ऑरेंज वाला सूट है ना, ये वाले जो थे इसकी कमीज़ें नहीं है, किसी का दुपट्टा नहीं है, और बाकी सारे मैंने सूट इकट्ठे करके रख दिए थे। फिर मम्मा यहाँ पे आ गई थी। मम्मा ये कुछ लेके आई थी, बच्चों को ना ये वाले पापड़ बड़े पसंद है, इसलिए मम्मा ये ना उनको बांट देती हैं। चलें जी, ये देखें आप ही ने कुछ की चेन्स वगैरह बनाई थी, मेरी दोस्त ने ऑर्डर करवाई थी। ईशा जट्टी ऊपर लिखवाया था, और यहाँ पे सारे आप ही को न्यू ऑर्डर्स आए हैं, वो बना रही थी। और यहाँ पे ये वाली जो किचन है ना, ये मेरी किचन है, इसको मैंने आपको डिफरेंट एंगल से आपको दिखाती हूँ। मैं ऊपर नाम भी अपना लिखवाया है, इरफा। आपसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। ये वाली जो किचन है ना, ये मैंने अपने चैनल के नाम के बनवाई है, बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये किचन कैसी लगी है। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अगले व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।